लोगों के पास लाइफस्टाइल तो है पर लाइफ नहीं। अध्यात्म यानी आपके पास एक जीवन है जो आपके भीतर धड़कता है और गूंजता है। आर्थिक संपन्नता तो आ गई है पर समझ नहीं आई है। अगर आप नासमझ हैं तो सब कुछ होते हुए भी आपका कोई भला नहीं होगा। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और शिक्षा, ये 3 चीजें हैं जिन पर इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। आर्थिक संपन्नता तो आ गई है पर समझ नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे से नहीं जीना चाहिए। हम अच्छे से जी सकते हैं पर हम ये बहुत समझदारी से कर सकते हैं। और जाहिर है अच्छे से जीने का पहला पहलू यही है कि हम समझदारी से जी रहे हैं। अगर आप नासमझ हैं तो आपके पास सब कुछ होगा पर असल में आपका कुछ भी भला नहीं होगा। खैर, हाल ही में आपने देखा होगा बेंगलुरु से हुसूर तक शायद 5-10 हजार पेड़ जो 100-125 साल से भी ज्यादा पुराने थे काट दिए गए। ये देखकर बहुत दुख हुआ। पर जब लोगों ने दुख प्रकट किया तो मैंने कहा, शिकायत मत कीजिए, आपको सड़कें चाहिए है ना, लेकिन इसकी भरपाई के लिए जो जरूरी है हम करेंगे। यही सबसे जरूरी है। विकास के खिलाफ शिकायत मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। यह सबसे बुनियादी बात है जो हमने संयुक्त राष्ट्र और केंद्र सरकार के सामने रखी है। अब हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं कि यह पर्यावरण बनाम अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को एक साथ काम करना होगा। अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा समझदारी से चलाना बहुत जरूरी है। मैंने संयुक्त राष्ट्र में एक बात कही जिसे बहुत गंभीरता से लिया गया है। मैंने कहा, मैं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का मेल करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो साथ नहीं आए तो पर्यावरण नहीं बचेगा। अध्यात्म का मतलब एक खास तरह की जीवन शैली नहीं है। ये जीवन शैली की बात नहीं है। लोगों के पास जीवन शैली तो है पर जीवन नहीं है। अध्यात्म यानी आपके पास एक जीवन है जो आपके भीतर धड़कता और गूंजता है। जीवन शैली तो आप जैसी चाहें वैसी रख सकते हैं। इसीलिए मैं हर कुछ सालों में अपनी जीवन शैली बदल देता हूं, आसपास के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैं अलग कपड़े पहनूं, अलग बर्ताव करूं, कुछ अलग करूं, अगर मैं अपना खाना भी बदल दूं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये यकीन दिलाया गया है कि आध्यात्मिक इंसान का मतलब है वो ऐसे बोलेगा, ऐसे खाएगा, ऐसे बैठेगा, सिर्फ यही चीजें करेगा। इसका मतलब उसे कब्ज है, वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक यानी आप किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं। आप पूरी तरह से 100% लचीले हैं। आत्मा को कंक्रीट बॉक्स में बंद नहीं कर सकते, है ना। शरीर का एक रूप है और रूप होना ही चाहिए क्योंकि वो भौतिक है। पर असल में आपके मन का भी कोई रूप नहीं होना चाहिए। वो जैसा चाहे वैसा रूप ले ले। आपकी चेतना का कोई रूप नहीं हो सकता। अगर कोई रूप है तो वो चेतना नहीं है, वो बस कंक्रीट का एक टुकड़ा है। तो एक आध्यात्मिक इंसान किसी खास तरह से नहीं दिखेगा। वो जैसा चाहे हो सकता है, क्योंकि आप कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए खास तरह से दिखते हैं, वरना लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन अभी आपको बता दूं, क्योंकि एक जमाने में मैं अपनी मोटरसाइकिल पर रहता था, पर पिछले 30 सालों में मैं इतना व्यस्त रहा कि इस पर कभी नहीं बैठा। अब मैं फिर वापस आया हूं। इस बार मैसूर शहर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आया हूं, तो लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, बस 4 पहियों से 2 पहियों पर आना कोई बुरा आइडिया नहीं है। सद्गुरु, आप क्या चाहेंगे कि ये मौजूदा सरकार, ये नई सरकार किन चीज़ों पर ध्यान दे, और आप क्या चाहते हैं वो अगले 5 सालों में क्या हासिल करे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हासिल करते हैं। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि ये देश अगले 5 सालों में क्या हासिल करेगा।
हमें यह समझना होगा कि सरकार नीतियां बना सकती है, उन नीतियों के लिए बजट तय कर सकती है, पर जमीनी स्तर पर यह हम लोग ही हैं जिन्हें उसे अमल में लाना है। कई चीजें हैं जो सरकार को करनी होती हैं। इकोनॉमी, इकोलॉजी, एजुकेशन, 3 E। ये 3 चीजें इसी प्राथमिकता के इसी क्रम में मैं ये इसलिए कह रहा हूं। देखिए, कई मुद्दे हैं इस देश में। सबसे जरूरी मुद्दा यह है, इस देश में इंसानों की हालत। 40% भारतीय बेहद कमजोर और कुपोषित दिखते हैं। तो लोग तरह तरह के समाधान बताएंगे, लेकिन अगर आप सच में देखें तो सिर्फ एक ही समाधान है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना होगा। अगर हम सचेत रूप से अपनी आबादी कम नहीं करते तो प्रकृति भयानक तरीके से करेगी। जमीन और आबादी का दबाव इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया है कि आप कुछ भी करें, यह जमीन को नुकसान पहुंचाएगा ही। जब हम पर्यावरण कहते हैं तो हमारे मन में कई चीजें आती हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सबसे जरूरी चीज है मिट्टी। अगर मिट्टी खराब हो गई तो सब खराब हो जाता है। अभी हमारे देश के सामने यही खतरा है। अगले 25 सालों में भारत की 40% जमीन खेती के लायक नहीं रहेगी अगर हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। तो हम कई नीतियों के लिए जोर दे रहे हैं। हमें आप सबकी जरूरत है, आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि लोगों के सपोर्ट के बिना ये चीजें नहीं होंगी। जब आर्थिक गतिविधियां तेजी पकड़ती हैं तो हम पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को भूल जाते हैं। इसलिए इन दोनों में तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुशी की बात है कि हमने इस बारे में कई चिंताएं उन तक पहुंचाई हैं। हम कानून बनाने पर जोर दे रहे हैं। हमारा देश इतना फैला हुआ है, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, कि हम दुनिया की कोई भी फसल उगा सकते हैं, और वो भी साल के 12 महीने। अगर हम इसे समझदारी से संभालें तो सिर्फ इस देश का ही नहीं, हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर हम कावेरी कॉलिंग नाम का एक अभियान शुरू कर रहे हैं। कावेरी पुकार रही है, पर कन्नड़ और तमिल लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, यही बड़ा सवाल है। वो आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। तो कावेरी बेसिन 83,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और हम दोनों सरकारों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सहयोग चाहिए। जहां भी सरकारी जमीन है, हम उसे वापस जंगलों में बदलना चाहते हैं, शुद्ध जंगलों में। और खेती की जमीन के कम से कम 1/3 हिस्से पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं। इससे 5 से 7 साल के अंदर किसान की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। बस एक ही चीज है, पहले 3 से 4 साल उसे सरकार से सपोर्ट चाहिए, सब्सिडी के रूप में। बात सिर्फ खेती की नहीं है। आज विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि जिस जमीन पर आप चलते हैं और जो भोजन आप खाते हैं, जिस तरह का भोजन आप खाते हैं, वो ये तय करेगा कि आपकी अगली पीढ़ी कैसी होगी। मिट्टी की ताकत और आपके शरीर के जेनेटिक तत्व सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, और वो कमजोर हो रहे हैं। अगर आप ऐसी पीढ़ी पैदा करते हैं जो आपसे कमतर है, तो आपने मानवता के खिलाफ एक अपराध किया है। हम अभी वही करने में लगे हैं। तो पर्यावरण जरूरी है। अगली चीज है शिक्षा। अभी जैसा कि हमने कई अलग अलग शब्दों में कहा है, हमारे पास सिर्फ आबादी ही आबादी है। हमारे पास 130 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हमारे पास 130 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे पास 130 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। अगर आप इस आबादी को उच्च क्षमता तक ले जाएं, उच्च कौशल तक ले जाएं, काम करने की क्षमता बढ़ाएं, तब हम एक चमत्कार बन सकते हैं मानव क्षमता का। बहुत सारे लोग शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं।
हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी ऐसी है कि इसका इस्तेमाल बहुत सीमित है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो क्या करें। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को फिर से बनाना होगा, जिसके लिए हम एक शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में हैं। सरकार का भी इसी तरफ झुकाव है। तो ये 3 चीजें, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, ये वो 3 चीजें हैं जिन पर इस सरकार को ध्यान देना चाहिए।